हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं तेजस फाइटर जेट के बारे में। कल यानी कि 1 जुलाई को इस फाइटर जेट ने इंडियन एयरफोर्स में अपने 7 ईयर कंप्लीट किए हैं, जो कि एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है। तो इस वीडियो में हम तेजस के इसी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम तेजस साल 2003 में रखा गया था, ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि डिफेंस, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक रूल के लिए बनाया गया है। अपने क्लास में तेजस वर्ल्ड का सबसे छोटा और सबसे बेस्ट कॉम्बैट फाइटर जेट है, जो कि मॉडर्न AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अस्त्रा जैसे VVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। वहीं इस फाइटर जेट को एडिशनल पंच इसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS देता है, जहां ये फाइटर जेट मॉडर्न AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और अस्त्रा VVR के साथ सिर्फ 0.5 मीटर स्क्वायर का RCS रखता है, जो कि अगेन 4th जनरेशन के फाइटर जेट में सबसे कम है। 1 जुलाई 2016 को इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपने स्क्वाड्रन नंबर 45, जिसे फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जाना जाता है, उसमें तेजस के IOC वेरिएंट को इंडक्ट किया गया था। फ्लाइंग डैगर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ईयर्स वेम्पायर्स, ग्नैट और MiG-21 बाइसन को ऑपरेट किया था, जिसे लेटेस्ट तेजस से इक्विप्ड किया गया। फ्लाइंग डैगर्स इंडियन एयरफोर्स का एक ऐसा स्क्वाड्रन रहा है जो कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फाइटर जेट को ऑपरेट करता रहा है, फिर चाहे वो फाइटर जेट लाइसेंस के थ्रू इंडिया में ही बनाए गए हों या फिर इंडिजीनियस तेजस हो। इंडियन एयरफोर्स द्वारा इनिशियली 40 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से अभी तक 32 तेजस डिलीवर कर दिए गए हैं, जिनमें से 16 IOC वेरिएंट और 16 FOC वेरिएंट के तेजस हैं। वहीं 8 तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसकी डिलीवरी फरवरी से पहले कर दी जाएगी और अभी वो अपने मैन्युफैक्चरिंग फेज में है। वहीं 32 तेजस से इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2 स्क्वाड्रन बनाया गया है, जिसमें से दूसरा स्क्वाड्रन नंबर 18 यानी कि फ्लाइंग बुलेट है। तेजस के FOC वेरिएंट के IAF में शामिल होने के बाद तेजस ने अपने जलवे पूरे वर्ल्ड में बिखेरे हैं, जिनमें इंटरनेशनल इवेंट्स भी शामिल हैं। लीमा 2019 मलेशिया, दुबई एयर शो 2021, श्रीलंका एयरफोर्स एनिवर्सरी 2021, सिंगापुर एयर शो 2022 और एरो इंडिया शो 2017 से लेकर अब तक यानी कि 2023 तक तेजस द्वारा अपने मनूवर मूव से सबको मेस्मराइज किया गया है। साथ ही कोप इंडिया में USA एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर के साथ इसने पार्टिसिपेट किया है, जो कि इसके जलवे में 4 चांद लगाती है। और जिस ग्रेस के साथ 2019 के बाद तेजस ने वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी है, इसी का कारण है कि आज तेजस को परचेज करने के लिए बहुत से कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन तेजस की ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं रही है। तेजस अपने कंट्री से लेकर वर्ल्ड भर की कंट्री से क्रिटिसिज्म झेल चुका है, जहां पर तेजस के बनने वाली टाइमिंग को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई गई थी, आलोचनाएं की गई थी और यहां तक कहा गया था कि भारत सक्षम ही नहीं है इस टाइप के फाइटर जेट को बनाने के लिए। जब तेजस ने अपने फर्स्ट फ्लाइट ले लिया था, तब उस टाइम पे बोला गया था कि भारत द्वारा फॉरेन इक्विपमेंट को असेंबल करके इसे इंडिजीनियस बताया जा रहा है और वगैरह वगैरह। लेकिन DRDO, HAL और ADA इस प्रोजेक्ट में अपना होप कभी लूज नहीं की और तेजस को बनाते हुए पूरे कंट्री में फाइटर जेट के डेवलपमेंट की पूरी इकोसिस्टम को रेडी किया। जिस वक्त तेजस के डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल दिया गया था, उस वक्त इस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांस सिर्फ 1% के थे। लेकिन हमारे इंजीनियर्स, डेवलपर्स, साइंटिस्ट और कंट्री के लगभग 500 MSMEs द्वारा मिलकर इसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट 4th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया गया। साथ ही इसमें जाने वाले सभी कंपोनेंट्स जो कि इनिशियली बाहर से सोर्स किए जा रहे थे, उसे कंट्री में डेवलप करना स्टार्ट किया गया। और आज जब IAF द्वारा 83 तेजस के ऑर्डर दिए गए हैं, तो इनमें इंडिजीनियस कंटेंट की मात्रा को 75.5% तक कर दिया गया है। हमें पता है कि इसे और भी बढ़ाया जाना चाहिए और तेजस MK-2 में ये 90% का एम भी किया गया है, जो कि पूरा भी होगा। लेकिन जरा सोचिए कि 1990 का दशक भारत के लिए कितना टफ था, जहां कंट्री में खाने तक को पैसे नहीं थे। वेस्टर्न कंट्री हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे, कोई भी कंट्री हमें इसमें असिस्ट करने को तैयार नहीं था, बल्कि अपने प्रोडक्ट हमें बेचना चाहता था। लेकिन फिर भी आज तेजस प्राइड एंड ग्लोरी के साथ आसमान में फ्लाई कर रहा है और तेजस डिफेंस के क्षेत्र में भारत का वो सक्सेस है जो कि हम इसरो में PSLV को मानते हैं, जिसके बेसिस पर आज हम मून और मार्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो तेजस वो की डेवलपमेंट है जिसके बेसिस पर आज हम तेजस MK-2, TEDBF, ऑर्का, एमका मार्क 2 और घातक जैसे UCAV को डेवलप कर रहे हैं। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।